राम कथा यात्रा में अध्यात्म की अलग अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। इस वक्त हम योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, जहां पे सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से, सिर्फ एक देश से नहीं, कई देशों से राम भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, जो महादेव के दर द्वादश ज्योतिर्लिंग पे पहुंचकर उनकी आराधना करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग हैं। हमें ये बताया गया कि ये दुनिया के कोने कोने से आए हैं। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? मैं लंदन से आया हूँ। आप लंदन से आए हैं, विशेषकर स्पेशली फॉर दिस इवेंट। जी जी। क्या नाम है आपका? शीतुल। क्या करते हैं आप लंदन में? मैं बिजनेस करता हूँ। तो ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या था कि आप लंदन से चलते हुए ऋषिकेश तक पहुंचे और फिर अभी 18 दिन की ये यात्रा है, तो ऐसा क्या मन में आया आपके? ये सिर्फ बापू के आशीर्वाद से हम यहाँ आए, सिर्फ उनके आशीर्वाद से हम आए पहुँचे हैं यहाँ। तो अभी इंतजार हो रहा है उस भारत गौरव ट्रेन का। जी 14 दिन चलना है ट्रेन में। हाँ, और बापू के साथ। लंदन में तो रह के आप ट्रेन में चलना भूल गए होंगे। ये कोई और ही मजा होगी बापू राम के की साथ। शक्ति होगी। हाँ हाँ हाँ, एक ये और ही ये रिपीट भी नहीं कर सकते, एक फिर लाइफ में होती है। तो देखिए, ये लंदन से आए हैं और लगातार आज से लेकर 7 अगस्त तक लगातार इस ट्रेन में ही रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? केन्या से। केन्या से। क्या नाम है आपका? अत्री। अच्छा, ये बताइए, केन्या से ऋषिकेश और ये राम कथा यात्रा में बहुत युवा हैं आप। आज के युवा राम कथा कहाँ सुनते हैं? वो तो हिप हॉप और नहीं, बस बापू की कृपा है हमारे हाथ, बापू का हाथ हमारे परिवार पे है, इसलिए हम तो राम के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा। लेकिन आप केन्या में रहती हैं, युवा हैं, तो आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या, वो इंग्लिश म्यूजिक, सिनेमा, और आप रामायण सुनने आ गए? नहीं, वो भी मैं सुनती हूँ, लेकिन रामायण भी मैं सुनती हूँ, रामायण दोनों भी ही सुनते सुनती हूँ। ये केन्या से आ रही हैं, कह रही हैं कि मैं जो आधुनिक बच्चे जो करते हैं, युवा जो करते हैं, वो गाने वाने भी सुनती हूँ, लेकिन मैं रामायण भी सुनती हूँ। लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन है। बापू ने कहा तपस्या है। आज से लेकर 7 जुलाई तक ट्रेन में यात्रा करनी होगी। शायद विदेशों में रहते हुए ट्रेन की सवारी भूल चुके होंगे। आप कहाँ से आ रही हैं? दुबई से। दुबई से। क्या नाम है आपका? मार्गी। जी मार्गी। मार्गी। आपसे भी वही सवाल, आखिर कहाँ चकाचौंध नगरी दुबई, बुर्ज खलीफा की लाइट से चारों तरफ चमक दमक, और आप राम कथा यात्रा में शामिल हो रही हैं। ये बापू के आशीर्वाद है। और बापू स्पेशल इसलिए क्योंकि वो किसी को जज नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वो स्टॉप भी नहीं करते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करते हैं द वे वी आर। तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके पास ज़्यादा जाने का मन होता है। ये बापू का बुलावा है या राम और महादेव के प्रति भक्ति? दोनों दोनों। बापू ने जब ये बहुत बारिश हो रही थी तो बापू ने बोला था कि ये महादेव का संकल्प है, ये किसी इंसान का किया हुआ नहीं है, ये उनका बुलावा है, तो यही सोच के आए हैं। अभी बापू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तपस्या है। कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। अगर 14-15 दिन लगातार ट्रेन में जरूर कर पाएंगे। कर पाएंगे? अगर सोचा है तो करेंगे। कब आए आप दुबई से? हम आए 1 वीक पहले। एक वीक। केदारनाथ गए? हाँ, गए थे कल। मौसम आए तो हुए। बहुत खराब था। हाँ, कल पूरे रात हम 8 घंटे घोड़े पे बैठे, फिर 6 घंटे कार में बैठे। सुबह 6 बजे वहाँ से 3 बजे चालू किया दोपहर को, और सुबह 6 बजे घर। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया? नहीं, हेलीकॉप्टर बुक किया था पर उड़ नहीं पाया। 6 बजे घर पहुँचे होटल पे यहाँ ऋषिकेश, और फिर बस तैयार होके यहाँ आ गए। ऐसी तमाम दिक्कतें आगे भी आने वाली हैं। आएंगे। बापू ने बोला था कि अगर जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें विघ्न तो आएगा, परीक्षा तो होगी। परीक्षा तो होगी। दुबई से आई हैं, कह रही हैं कल पूरी रात केदारनाथ से 8 घंटे खच्चर की सवारी की। समझ सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है रात के वक्त। सुबह पहुंची और अब इंतजार भारत गौरव यात्रा ट्रेन का कर रही हैं, जिससे द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा। ये दुबई से थी, वो केन्या से थी, वो लंदन से थे, और भी कुछ लोग हैं, पता करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन से? यस, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। हाँ जी। चल रही है इस यात्रा में? हाँ जी, और आई एम आईटी इंजीनियर, और तो अभी रिसेंटली एक कल्चर है वर्क फ्रॉम होम का, बट 20 डेज आई विल डू वर्क फ्रॉम ट्रेन। ट्रेन वर्क। एक नया कंसेप्ट लेकर आई हैं कि एक कंसेप्ट है वर्क फ्रॉम होम का, और ये WFH नहीं, WFT। Yes, yes, yes. So I'll also thanks for my office guys. They allow me to do work from home from whole India. So it's a new experience for me. राधे राधे की नगरी से अब महादेव की तरफ।
राधे राधे की नगरी से महादेव की नगरी और बापू के साथ राम की नगरी। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, बापू ने कहा कि ये अध्यात्म की यात्रा है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। बापू पूरे त्रिभुवन की बात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा है देश के अलग अलग कोने में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी मणिपुर की एक घटना आपके सामने है, खास करके महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, मणिपुर, राजस्थान, बंगाल, इसके बारे में क्या, क्योंकि आप आध्यात्मिक भी हैं, जागरूक भी हैं और आप एक आईटी इंजीनियर भी हैं, बापू का जो सबके लिए संदेश होता है, जो आप क्या सोचती हैं? सत्य प्रेम करुणा, कि अगर आपको प्रेम है तो ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे आप क्या सोचती हैं? घटनाएं हो रही हैं तो सबको अपने, अगर सबके अंदर करुणा होगी तो वो करुणा अगर सच में अंदर आपके फील करते हो और अगर प्रेम है तो आपको ये घटना कभी नहीं होगी और आप सबको सिंपैथाइज भी करेंगे। और किसी के लिए इतना, हम अगर आप सच में राम कथा या फिर कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ से अटैचमेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मन में वो सत्य और प्रेम और करुणा सबके लिए, मतलब सबको रामायण पढ़ाई जाए, सबको रामायण रामायण कम भी से कम चाहिए, सुनाई भी जाए, लेकिन आपको जो अगर आप रामायण भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं है या कुछ भी है, तो 3 चीज़ें आप अगर अपने मन में रखेंगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने और आप में खुद में सेल्फ चेंज मिलेगा। अगर आप सत्य बोलते हैं, ट्रुथ, दैट इज, एंड इफ़ यू लव एवरीवन देन वायलेंस विल नॉट बी देयर। सो प्रेम एंड करुणा, इफ़ यू हैव this compassion for others, then definitely you will not do any violence, any harm to other people. जी मैम, नाम हर अंजू शर्मा, हर इंसान में सत्य प्रेम का। अंजू जी, ये बताइए, इतनी लंबी यात्रा है, ट्रेन में 14-15 दिन कैसे करेंगे? सब हो जाएगा, जब दिल में हमारे वो है कि जाना है, करना है, तो सब मैनेज हो जाएगा। और मैं वही उसी बात पर आ रही थी कि हर इंसान में संवेदना होनी चाहिए। संवेदना होगी तो जो और देशों में या इंडिया में जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं नहीं होगी। मेन जो कारण है वो संवेदना होनी चाहिए हर इंसान में। संवेदना होने से आदमी बहुत दूसरे की प्रॉब्लम भी समझ पाए। अभी आप आई होंगी तो आपने देखा होगा सड़कों पे कांवड़िया चल रहे हैं और उनके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग धर्म के नाम पे हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको कैसे देखें? मैंने आपको पहले ही ये बात बोली है कि हर इंसान में, चलो ये तो बापू तो हमारे सिखा रहे हैं, पर जो सबसे पहले होते हैं, जो मदर फादर हैं, उनको अपने बच्चों में ये बोलना चाहिए कि बेटा या बेटी, आप में किसी और के प्रति संवेदना होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें तो घर से ही मिलती हैं। तो जब संवेदना होगी किसी के प्रति तो हम किसी को और जैसे क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। या आपके साथ और कौन लोग जा रहे हैं? मेरे परिवार के? नहीं, हम सब इकट्ठे ही हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हैं तो हम उनके साथ जा रहे हैं। आप वैसे करते क्या है? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ जी। तो ये देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का ये जत्था इंतजार कर रहा है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के कोने कोने से, लंदन हो, केन्या हो, दुबई हो या फिर राधे की नगरी वृंदावन, कृष्ण की नगरी मथुरा, तमाम जगह से ये श्रद्धालु यहाँ पे इंतजार अब उस घड़ी का जब भारत गौरव यात्रा ट्रेन इन श्रद्धालुओं को लेकर राम कथा के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ श्रीनिवास, योग नगरी ऋषिकेश।